हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 103 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है ग्राम विकास योजना प्रबंध, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका यह पार्ट 1 है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि MRD 103 पेपर में कितने आपको चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसमें कुल चैप्टर जो है वो 3 है। चैप्टर 1 ग्राम विकास योजना, चैप्टर 2 ग्राम विकास प्रबंधक और चैप्टर 3 स्वैच्छिक क्रिया। इसमें टोटल आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला आज मैं जो डील करने जा रहा हूं वो चैप्टर 1 है, ग्राम विकास योजना। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्राम विकास के लिए योजना की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा योजना के लिए आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। योजना की मुख्य सिद्धांत और तकनीकों की चर्चा कीजिए, जो कि दिसंबर 2013 में पूछा गया है। अथवा क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ग्राम विकास योजना से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की समीक्षा कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को डील नीचे दिए गए बिंदु के द्वारा, जो पॉइंट दिया गया है उसके द्वारा डील करूंगा इसको एक एक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राम विकास योजना है क्या। इसके बाद जानेंगे कि भारत में योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी और योजना की मुख्य सिद्धांत और तकनीक क्या क्या है। तो चलिए पहले हम लोग जान रहे हैं कि ग्राम विकास योजना है क्या। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुधारने के लिए किया गया प्रयास ही ग्राम विकास की प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग एक नोडल संगठन है, जो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण उत्थान करने के लिए कार्य करती है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के गरीबी को हटाना, रोजगार सृजन करना, मूल संरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि भारत में योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत में बहुत से ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक सेवाएं नाम मात्र की भी नहीं मिल पाती है, और साक्षरता की निम्न दर, अधिक बाल मृत्यु दर, कुपोषण, पर्यावरण और स्वच्छता की कमी, जल का अभाव, आवास की कमी इन्हीं ग्रामीण लोगों में दिखाई देती है। मतलब ग्रामीण लोगों में यूजुअली हम लोगों को क्या दिखाई देता है? अभाव दिखाई देता है। या तो स्वच्छता की कमी दिखाई देती है, कुपोषण की कमी दिखाई देती है, पर्यावरण की कमी दिखाई देती है, या फिर अधिकतर बाल मृत्यु दर है। वहां पे जो छोटे शिशु बच्चे हैं वो अधिक ज्यादातर वो क्या होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। मृत्यु दर वहां की अधिक है। इसलिए भारत में योजनाओं की आवश्यकता मानी जाती है। आखिरकार क्यों मानी जाती है? यही सब कारण है कि भारत में योजनाओं की आवश्यकता मानी जाती है। इसके साथ किसी भी विकास प्रक्रिया का मुख्य दृष्टिकोण यह होनी चाहिए कि गरीब और सुविधा से वंचित लोग अपनी सामाजिक तथा आर्थिक दोनों स्थितियों में सुधार कर सके। हमारा तीसरा पॉइंट है योजना की मुख्य सिद्धांत और तकनीक। सरकार द्वारा विकास के कई दृष्टिकोण विकसित किए जा रहे हैं, और उसके साथ कई विकल्प सिद्धांत जैसे आर्थिक सुधार सिद्धांत, आर्थिक समृद्धि सिद्धांत, कृषि या भूमि उपयोग सिद्धांत आदि को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस योजना में इन सभी सिद्धांत और तकनीकों के प्रयोग का उद्देश्य ग्रामीण जनजीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उच्च समृद्धि पैदा कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आखिरकार परियोजना चक्र क्या है? किसी भी परियोजना की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसे ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने तक बहुत से चक्र कर्म एवं अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परियोजना चक्र कहते हैं। मतलब किसी भी परियोजना के लागू होने तक जो प्रक्रिया चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? परियोजना चक्र कहते हैं। और इस प्रक्रिया को ही अगर अच्छी तरह से डील किया जाए तो ये परियोजना चक्र की क्या होगी? एक जीवन चक्र हो गई। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। आखिर इस परियोजना से ग्रामीण लोगों का कैसे विकास किया जा सकता है, इसके ऊपर भी विचार किया जाता है। मतलब किसी भी परियोजना का जो जीवन चक्र होता है वो ग्रामीण लोगों के विकास के लिए ही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ग्राम विकास से संबंधित योजना को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए, अथवा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। ये जून 2014 में पूछा गया। तो पहला हमारा पॉइंट है परियोजना चक्र, दूसरा है योजना हेतु प्रशिक्षण, तीसरा जवाहर रोजगार योजना, चौथा हो जाएगा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण और कार्यक्रम, पांचवा हो जाएगा पॉइंट हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल दिवस कार्यक्रम। तो इन सभी कार्यक्रमों को क्यों लागू किया गया? ताकि भारत में जो ग्राम विकास से संबंधित योजना है उसको स्पष्ट रूप से और अत्यधिक मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा सके। इसको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परियोजना चक्र क्या है।
इससे पहले भी मैंने कहा कि परियोजना चक्र क्या है। तो किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले एक रूपरेखा तैयार किया जाता है कि आखिर इस परियोजना से ग्रामीण लोगों को किस प्रकार हित मिल सके या ग्रामीण लोगों का किस प्रकार विकास हो सके। इस पे जो चर्चा होती है, इस पे जो विचार होता है, इसका जो आकलन होता है, इसका जो रूपरेखा तैयार होता है, वही क्या है, परियोजना चक्र है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा योजना हेतु प्रशिक्षण। आखिरकार किसी भी योजना के लिए प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? तो प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि उस योजना से संबंधित जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर वो सही तरीके से प्रशिक्षण ना ले तो उस योजना का सही तरीके से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और सही तरीके से वो लाभ नहीं ले सकते। अगर हम ग्रामीण कृषकों को अगर प्रशिक्षण देते हैं तो वो ये सीख सकते हैं कि अच्छी तरह से खेती किस तरह किया जाए, किस तरह सिंचाई में अच्छे कीटनाशकों का यूज किया जाए और किस तरह टेक्नोलॉजी का यूज कर हम अच्छी तरह से कृषि कर सकते हैं। इसका प्रशिक्षण होना बहुत ही आवश्यकता होता है, इसलिए योजना में प्रशिक्षण का होना बहुत जरूरी है। जोहार रोजगार योजना। अब हम लोग जानेंगे जोहार रोजगार योजना क्या है। जोहार रोजगार योजना के तहत बहुत से कार्यक्रम को लागू किया गया जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बेरोजगारों एवं अन्य लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। इसके अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम का गारंटी आ रहा है, जिसमें किसी भी जो लेबर है उनको 100 दिन का काम दिया जाए या फिर उसे भत्ता के रूप में कुछ राशि दिया जाए। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण लगभग 3 क्रमों में दिया जाता है। एक वैसा बेरोजगार को खोजा जाता है जो कि साक्षर तो हो लेकिन उसमें कौशल ना हो। दूसरा हो गया जो जिसमें साक्षरता भी हो और कौशल भी हो। और तीसरा हो गया कि साक्षरता नहीं है और कौशल भी नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल दिवस कार्यक्रम। अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब महिलाओं को अपने रोजगार के सृजन के लिए नए नए समूहों से जोड़ा जाता है ताकि महिला घर से बाहर निकले और वो भी क्या रोजगार सृजन के रूप में कार्य कर सके, छोटे छोटे उद्योग को चला सके, है ना। कुटीर उद्योग जैसे कोई भी छोटे मोटे जो उद्योग है उसमें महिला अधिक से अधिक भाग ले सके। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल दिवस कार्यक्रम जैसे योजनाओं को चलाया जा रहा है। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में योजना प्रक्रिया का विवरण दीजिए अथवा वार्षिक योजनाएं तथा मध्य अवधि मूल्यांकन पर नोट लिखिए। अथवा भारत में योजना प्रक्रिया की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा मध्य अवधि मूल्यांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी दिसंबर 2013 में पूछा गया है। तो इसको डील करेंगे हम लोग निम्न बिंदु द्वारा। पहला बिंदु है भारत में योजना प्रक्रिया, पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना है। आखिरकार ये क्या है, इनको एक एक करके जानते हैं। तो भारत में योजना प्रक्रिया क्या है इसे जानते हैं। योजना प्रक्रिया का अर्थ किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना या फिर रूपरेखा तैयार करना होता है। योजना प्रक्रिया में कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जिन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर ही प्राप्त करना होता है। अब पंचवर्षीय योजना से पता चल रहा है कि इस योजना की कार्य अवधि जो है वो 5 वर्षों के लिए होती है। हालांकि इस योजना में हर एक साल में अचीवमेंट के बाद उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जो संपूर्ण कार्य अवधि होती है वो 5 साल की होती है। तो भारत में जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसमें पंचवर्षीय योजना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों को बहुत भली भांति और अच्छी तरह से किया जा सकता है और किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बेरोजगार हैं या फिर जितने भी गरीब निर्धन व्यक्ति हैं उनको योजना का सही तरीके से लाभ मिल सके। अब हम लोग चलते हैं वार्षिक योजनाएं। तो वार्षिक योजना मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अंतर्गत तैयार की जाती है। उसके अंतर्गत क्या होता है, एक साल का टारगेट होता है कि एक साल में हमारा कितना अचीवमेंट हो रहा है, फिर उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो कि मार्च क्लोजिंग में उसका साल का अचीवमेंट होता है। मतलब अचीवमेंट होता है टारगेट के अगेंस्ट में, मतलब अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट के अगेंस्ट में जो होता है वो साल भर का रिव्यू होता है और उसे फिर बढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया 5 वर्ष तक चलती रहती है। तो लेकिन ये वार्षिक योजना जो होती है वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और ये सब जितने भी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, ये क्या है, वार्षिक अवधि योजना हो या फिर मध्य अवधि योजना हो, जिसका मूल्यांकन हर साल मार्च क्लोजिंग में किया जाता है, इन सब का एकमात्र उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निर्धन गरीब लोगों का विकास हो और उसे अगर उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसे प्रशिक्षण देकर उसके उत्थान का कार्य किया जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर योजना के संगठनों की प्रकृति का वर्णन कीजिए अथवा जिला योजना एजेंसियों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जो कि जून 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन।
अथवा भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर योजना में शामिल प्रशासनिक तंत्र का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन जून 2013 में आया हुआ है। अर्थात योजना आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि योजना आयोग है क्या, और इसके बाद राज्य योजना विभाग क्या है, जिला योजना एजेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं योजना आयोग। हमारे देश में योजना प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर सुचारू बनाने के लिए योजना आयोग तकनीकी निकाय है। मतलब अगर किसी भी योजना को सही तरीके से चलाना है तो किसका इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमारा एक आयोग बना हुआ है, योजना आयोग तकनीकी निकाय। सरकार द्वारा इसकी स्थापना मार्च 1950 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में लाभ पहुंचाना होता है। मतलब हमारे देश में तो संसाधन है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को पता नहीं है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाता है, उसके आसपास में उपस्थित जो संसाधन है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे रोजगार कैसे सृजन किया जाए, उससे अर्निंग कैसे किया जाए, ये इसके अंतर्गत है। हमारे राष्ट्रीय योजना आयोग के द्वारा जो जितने भी योजना चलाई जाती है उसके द्वारा बताया जाता है। राज्य योजना विभाग, तो प्रत्येक राज्य में योजना विभाग है जो पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं बनाने के लिए तथा योजनाओं की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी होती है। अधिकांश राज्यों में राज्य योजना विभाग के अलावा राज्य योजना बोर्ड भी है, जिसमें संबंधित मंत्री, विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। मतलब जो राज्य में हमारा राज्य योजना विभाग है उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जैसे हमारा अगर राज्य में देखा जाए तो ग्रामीण विकास के अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग के क्या होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं जो कि उससे संबंधित विभाग को संभालते हैं और उससे संबंधित समस्याओं का निपटान करते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग क्या करते हैं, हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में जो हो रही समस्याओं का निपटान करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिला योजना एजेंसी। गरीबी उन्मूलन के मुख्य कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम आदि जिला के स्तर योजना प्रक्रिया के अंग होते हैं। इसमें बहुत सारी एनजीओ भी ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है, जिसको जिला स्तर पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना होता है। और इसका इन सभी एनजीओ का काम जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ को पहुंचाना होता है, निर्धन गरीबों की सहायता करना होता है, उसके उत्थान के लिए काम करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना स्कीम में गॉडगिल फॉर्मूला की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए कि आखिरकार गॉडगिल फॉर्मूला है क्या। केंद्र सरकार राज्य योजना के लिए राज्यों को योजना सहायता प्रदान करती है। मतलब अगर कोई भी योजना केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में लागू की जाती है तो उनका जो जितने भी उस प्रक्रिया में जो सहायता की आवश्यकता होती है वो राज्य सरकार के द्वारा उसके कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना आयोग द्वारा राज्यों को धनराशि के आवंटन का मापदंड स्वीकृत किया था, और इस मापदंड को ही क्या करते हैं हम लोग आमतौर पर गॉडगिल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी योजना को लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वित्त की सहायता होगी, और वित्त की सहायता जो है उसको क्या करना है, उसको स्वीकृति मिलेगी तब वित्त की सहायता होगी। जैसे अगर मान लीजिए किसान योजना के लिए अगर 2000 रुपया दिया जा रहा है तो उसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति भी जरूरी होती है, और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही किसी भी किसान के खाते में 2000 हो या 6000 हो वो घुसता है। तो इसके लिए जो स्वीकृति होती है, उसके लिए जो मापदंड होता है उसको आमतौर पर क्या करते हैं, किसी भी योजना के लिए अगर योजना स्कीम में होता है तो उस योजना स्कीम में अगर उस मापदंड या धनराशि की जो आवंटन होती है उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गॉडगिल फॉर्मूला कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा विकेंद्रीकृत योजना के गुण और दोषों की चर्चा कीजिए, अथवा विकेंद्रीकृत योजना क्या है, विकेंद्रीकृत योजना के गुण और दोषों को स्पष्ट कीजिए, अथवा नियोजन की बहुस्तरीय संरचना का विश्लेषण कीजिए, या किस प्रकार विकेंद्रित योजना से भिन्न है। ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित हम पॉइंट को लिखे हुए हैं, इस पॉइंट को एक एक डील करते हैं और इसको अच्छी तरह से डिफाइन भी करते हैं। तो पहला हम जानते हैं, पहला पॉइंट क्या है हमारा, विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय क्या है उसको जानेंगे, बहुस्तरीय योजना क्या है उसको जानेंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन से योजना चलाए गए हैं, प्राथमिकताएं निश्चित करने की स्वतंत्रता, लक्ष्य निर्धारण, योजना उद्देश्य के बीच संबंध और जिला योजना के घटक, इन सबों को एक एक करके जानते हैं। पहला जानते हैं विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय है क्या। विकेंद्रीकृत योजना में क्षेत्रीय और स्थानीय उद्यमों को योजना बनाने, उसे अपनाने तथा कार्यान्वित करने में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राम विकास के लिए विकेंद्रीकृत योजना तथा योजना की समग्र प्रणाली के बीच संबंध समझना बहुत ही आवश्यक है।
इस प्रकार विकेंद्रीकृत योजना की परिभाषा योजना के उस प्रकार के रूप में की जा सकती है जिसमें योजना के निर्माण करने, संचालन करने और उसे निष्पादन करने संबंधी कार्य शामिल है। बहुस्तरीय योजना, तो बहुस्तरीय योजना विकेंद्रीकृत योजना का ही एक बड़ा रूप है। विकेंद्रीकृत योजना क्या है? एक छोटा रूप है। हम कोई भी कारखाना या भी कारोबार करते हैं, छोटा उद्यम चलाते हैं, तो ये छोटा रूप है। लेकिन जो बहुस्तरीय योजना है वो विकेंद्रीकृत योजना, छोटे छोटे योजनाओं को मिलाकर जो बड़ा रूप बनता है उसे ही हम बहुस्तरीय योजना कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुस्तरीय योजना जो होती है वो विकेंद्रीकृत योजना का ही एक बड़ा सा रूप है। बहुस्तरीय योजना में किसी ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और एजेंसियों या फिर एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को क्या किया जाता है, भली भांति कार्यान्वित किया जाता है, भली भांति उसे लागू किया जाता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है धरातल पे। साथ ही उसका निष्पादन कर उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच कार्य संचालन करना होता है। उसका निष्पादन करने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उस कार्य को संचालन भी करना पड़ता है। मतलब किसी योजना के लागू होने से लेकर उसके निष्पादन तक की पूरी प्रक्रिया जो शामिल रहती है वो बहुस्तरीय योजना में होती है, जो कि विकेंद्रीकृत योजना का बड़ा रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिकताएं निश्चित करने की स्वतंत्रता। तो चूंकि स्थानीय स्तर पर स्थितियां राष्ट्रीय स्तर से बिल्कुल भिन्न होती है, इसलिए कोई भी योजना लागू करने की कार्यविधि जो होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण। तो हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों और अपने अनुभवों के अनुसार योजना बनाने में लक्ष्यों का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम जानते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य किसी उपलब्धि के लिए क्या है, वो समय सूची को दर्शाता है। मतलब अगर किसी हमारा उपलब्धि को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य का निर्धारण करना ही पड़ेगा। तो किसी भी अचीवमेंट के लिए हमारा एम का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योजना उद्देश्य के बीच संबंध। योजना उद्देश्य के बीच संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी योजना का एक उद्देश्य होता है। किसी भी योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और निर्धन लोगों तक उसके विकास हेतु लाभ पहुंचाना होता है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट है जिला योजना के घटक। तो जिला योजना के निम्नलिखित घटक हो सकते हैं। एक स्थानीय घटक भी हो सकते हैं जो कि लोकल होता है, आर्थिक घटक हो सकते हैं जो कि फाइनेंस देता है, सामाजिक घटक हो सकते हैं जो कि हमारा उसके नेता होता है, सब शामिल हो जाते हैं उसमें। प्रशासनिक घटक होते हैं जिसमें ऑफिसर होते हैं, या फिर कोई भी अगर योजना लागू की जाती है तो वो सरकार के एजेंटों द्वारा लागू की जाती है। तो इसको हम अच्छी तरह से डील करने के लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि स्थानीय घटक, आर्थिक घटक और सामाजिक घटक और प्रशासनिक घटक किस प्रकार जिला योजना के घटक के रूप में कार्य करती है। तो जिला योजना में स्थानीय घटक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय योजना में सभी स्थानीय अभिव्यक्तियां शामिल होती है। आर्थिक घटक योजना को सुदृढ़ और मजबूत बनाती है। साथ ही सामाजिक घटक असमानताओं को कम करना, सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अंत में प्रशासनिक घटक की भी आवश्यकता होती है, जिसमें क्लस्टर या फिर जिले या फिर पंचायत का जो मुख्य अधिकारी होता है और जिला योजना बोर्ड या फिर समिति उसकी सहायता करता है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे कभी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो मुखिया भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, इन सभी के माध्यम से क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किसी भी योजना को लागू किया जाता है, उन सभी का हेल्प लेकर लागू किया जाता है, ताकि कोई भी योजना का लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि हम अगर कोई योजना लागू करते हैं और डायरेक्ट ग्राम चल जाएंगे तो वो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वहाँ के लोकल प्रशासन को लेते हैं या फिर लोकल मनुष्य को लेते हैं, समाज के लोग को लेते हैं और वहाँ के मुखिया मेंबर को लेते हैं, तो कोई भी जो हमारा योजना है उसको लागू करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी और उस लाभ, उससे संबंधित जो लाभ है वो वहाँ के जो नीडी व्यक्ति हैं, जो निर्धन गरीब है, उसको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति का हेल्प हो सके। थैंक यू।